आपको रूबरू करा दे। गाजीपुर बॉर्डर पर आर्मी की 2 क्रेन तैनात है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। मेरठ छावनी में से बुलाई गई है आर्मी की क्रेनें। किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस सतर्क है। 6 फरवरी को किसानों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। मेरठ छावनी से बुलाई गई है आर्मी और ऐसे में अगर हम बात करें तो किसानों को रोकने की पूरी कोशिश और जिस तरीके से किसान लगातार डटे हुए विरोध कर रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर क्रेन मंगवाई गई है। मेरठ छावनी से बुलाई गई है आर्मी की क्रेनें। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमा इन दिनों 2 देशों के बीच की सीमा लग रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जमीन पर कीले लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग के ऊपर कांटे की तारें लगा दी गई हैं। पुलिस की ऐसी व्यवस्था देखकर किसानों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने दिल्ली पुलिस की व्यवस्था का जायजा लिया, देखिए। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर सूरत हाल वही है। एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ जवान हैं, लेकिन जो सुरक्षा दायरा है उसमें पिछले 2 से 3 दिनों में इस तरह का इजाफा किया गया है मानो किसी सुरक्षा के किले में सारी व्यवस्था तब्दील कर दी गई हो। तस्वीरें सीधे देखिए। मेरे पीछे आपको ये जो नजर आ रहा है ये वो हिस्सा है जहां से ठीक बाद में दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। ये बीच का हिस्सा है, बॉर्डर है और यहां आप देखिए कांटे के तार जो हैं ऊपर की तरफ लपेटे हुए हैं बैरिकेडिंग के ऊपर। 26 जनवरी को जो हुआ वो ना दोहराया जाए, इसके चलते दिल्ली पुलिस ने ये चाक चौबंद व्यवस्था की है। और इस व्यवस्था को और ज्यादा विस्तृत रूप से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो थोड़ा आगे चलते हैं और मैं अपने साथी अवधेश को कहूंगा कि नीचे की तरफ आए। आप देखिए यहां की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये नुकीली कीले रोड पर बिछा दी गई हैं। काफी संख्या में ये कीले यहां बिछाई गई हैं और इसका कारण ये है कि अगर कोई ट्रैक्टर यहां से दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करे तो उसके बीच में ये कीले आ जाएं जिससे ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी थी उसमें यह कहा कि क्योंकि किसानों ने 1 फरवरी को संसद जाने का ऐलान किया था उसके चलते यह व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बाद भी यह व्यवस्था वहीं कायम है। आप देखिए आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी है, यह बात गलत नहीं है। नेशनल हाईवे 9 के ऊपर की तरफ जवान खड़े हैं और ठीक नीचे ये कांटे की तारें, बैरिकेडिंग और नुकीली कीले हैं। और अगर अब आपको दूसरी तरफ मैं लेकर चलूं तो वापस सामने की तरफ आपको नजारा दिखाते हैं। वहां उस तरफ किसान हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है वो आपको बता देते हैं। कल आनंद विहार जाने वाला रास्ता भी बैरिकेड कर दिया गया था जिसके चलते एक बड़ा जाम लग गया था। हालांकि आज आनंद विहार को नहीं बंद किया गया है, लेकिन नेशनल हाईवे 9 जिसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जानते हैं उस पर दिल्ली से आवाजाही दोनों तरफ से फिलहाल बंद है और उसके ऊपर और ये निचले हिस्से में लगातार किसान बैठे हुए हैं। 12 लेयर की बैरिकेडिंग है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं कि आप समझ जाइए कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहां पर है। किसानों से जरूर यहां बात करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में पहले वहां तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए वहां सामने वो बिल्डिंग के निचले वाले कच्चे हिस्से में भी जो कांटे के तार हैं वो लगा दिए गए हैं, यानी कि यहां से कोई पैदल भी वहां नहीं जा सकता, दिल्ली में एंटर नहीं कर सकता। पहले ये इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। ये क्यों की गई है इसका जवाब हालांकि साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पर किसानों का क्या कहना है वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि देखिए कल राकेश टिकैत ने यह कहा कि जो ये बैरिकेड्स किए गए हैं इनसे एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही है और ऐसे में जो किसानों का आंदोलन है वो बदनाम हो रहा है। आप ये बताइए जी, ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं इससे किसानों को किस तरह का असर पड़ रहा है? देखो, किसानों पे कोई असर नहीं पड़ रहा, स्थानीय लोगों पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने तो 60 दिन से जो हम ये 65 दिन से जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हमने 2 रोडें जो है बिल्कुल खोल रखी थी स्थानीय लोगों के लिए। ये सब इन जो ये है बैरिकेडिंग जो करी है ये प्रशासन ने और ये सरकार ने आदेश के हिसाब से इन्होंने। क्या बात कही गई है इसको बैरिकेड करने की, इतनी ज्यादा व्यवस्था करने की आपको कोई जानकारी दी गई है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी ये इन्होंने अपनी तरफ से किया है। हमारा तो जो हमने
सहयोग कर रखा था स्थानीय लोगों के लिए। हमारी तरफ से तो पूरी 2 रोडें और ये नीचे वाली भी रोड खुली हुई थी, इससे आवन गमन पूरा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, किसी भी स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कैसे भी अब हो रही है परेशानी लोगों को? अब जब इन लोगों ने ये ऐसा किया है, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, किसानों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। किसान तो चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी रोड किसान आराम से तसल्ली पूर्वक बैठा रहेगा। किसान से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, तो ये सब इन लोगों की जो है कमजोरी है, ये लोग अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। इन लोगों ने जो है ये अपने इन लोगों को परेशान करने के लिए और किसान को परेशान करने के लिए ये सब किया है। तो आप यहाँ किसानों को सुन सकते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं आपको वापस वहीं लेकर चलता हूं, क्योंकि देखिए एक एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। अब तक होता क्या था वो बता दें। ये मेरे इस तरफ जो रास्ता है ये लिंक रोड की तरफ जाता है। दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक यहाँ से खुला हुआ था और लोग दिल्ली की तरफ आसानी से जा रहे थे, और अगर कोई एम्बुलेंस आती थी तो वो इस रॉन्ग साइड से दिल्ली की तरफ चली जाती थी। लेकिन फिलहाल एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता यहां से मुश्किल हो गया है। और मैंने आपको कहा कि जो पैदल जाने वाला रास्ता है वो फिलहाल यहां पर आपको दिखाएं, कांटे की जो तारें हैं, जो फेंसिंग है वो यहां पर की गई है। और अब देखिए वहां से जो लोग पैदल आते हैं वो किसी तरह से उससे कूद कर यहां से आ रहे हैं। आप देखिए एक साइकिल सवार जो दूध लेकर जाते हैं वो इन बैरिकेड्स को यहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला जो यहां पर आ रही हैं वो शायद यहां की स्थानीय निवासी हैं, तो उनसे जरूर यहां बात करने की कोशिश करेंगे कि यहां आमतौर पर क्या कुछ रहता था। आप देखिए ये कुछ लोग यहां से पैदल गुजर जाया करते थे, लेकिन इस समय के हर्डल्स आप यहां देखेंगे कि एक शख्स को किस तरह से अपनी साइकिल यहां से मुश्किल भरे हालात में ले जानी पड़ रही है। बहन जी कहाँ से आ रही हैं और रोजाना आती हैं क्या इस रास्ते से? कब से ये परेशानी शुरू हुई है, ये कांटे की तार वाली? ये तो मैंने आज ही देखी, मैं इधर से आज ही आई हूँ। आप पैदल जाती हैं? हाँ जी। तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा। तो देखिए जो पैदल लोग आ रहे हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना इन बैरिकेड्स की वजह से करना पड़ रहा है। एहतियातन कोई भी कोताही लापरवाही दिल्ली पुलिस नहीं करना चाहती है, ये बात साफ तौर पर है, लेकिन उससे जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया। तो गाजीपुर बॉर्डर के हालात हमने आपको दिखाया और भी तमाम बॉर्डर्स पर आखिर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए। सिंघू बॉर्डर पर तमाम जवानों को तैनात कर दिया गया, तो वही टिकरी बॉर्डर पर क्रेन बुलाकर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग से आप लगाई गई है और उसके ऊपर से कटीले तार जो है वो भी यहां पर जड़ दी गए कि किसान जो है उसे पार न कर पाए। किसान एक तरफ, तमाम जो किसान है वो डटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनके सब यही मांगे हैं कि ये तीनों कानून रद्द किए जाने चाहिए और जो अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए गए उन्हें जल्द से जल्द बहाल करे, क्योंकि तमाम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को रोकने के लिए आप देखिए सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी जमकर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल कर दिए गए हैं।